प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र कुमार, श्री जगन्नाथ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगो से, विषय गणित। आज हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले दिया दो, इसका मतलब हमें पता है दो चर यानी चलने वाली राशि, चलने वाली वे राशि जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, जैसे कि x, y, z, इसके अलावा t, u, v। उसके बाद रैखिक ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की महत्तम घात 1 होती है। उसके बाद समीकरण, उसके बाद युग्म मैंने जोड़ा। अब ये समीकरण है हमारे पास 2x + 3। अब ये हमें पता है कि ये बहुपद है और चर भी एक है। अगर इसमें हम बराबर का चिन्ह लगा दें, अब ये समीकरण बन जाएगी। अब ये होगी हमारी समीकरण। अब पिछली बार जो हमने पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमारे पास एक समीकरण होगी। आज हमारे पास दो चर है, तो हमारे पास दो समीकरण होंगे, उनको हल करेंगे। इसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है ax + by + c = 0। यहां हमें पता है कि a b वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, b भी और c। जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये जो है a, ये x का गुणांक भी है, b y का गुणांक। इस प्रकार से हमने एक समीकरण रख ली 4x + 3y + 5। अब तक तो ये बहुपद है, जब बराबर का चिन्ह आएगा तब ये समीकरण बन जाएगी। अब चर कितने? दो, एक x और एक y। इसकी घात यहाँ पर 1, इसकी घात भी 1, इसलिए ये हुई रैखिक समीकरण। चर हो गए हमारे पास दो, x और y। और अचर राशि हमारे पास होगी 4 अचर राशि है, 3 भी अचर राशि है और 5 भी अचर राशि है। अब अगर ये कहा जाए कि इस रेखीय समीकरण के कितने हल है, तो इसके अनेक हल है, अनंत हल है। अब जब हमने ये समीकरण हल की, एक चर था तो हमारे पास एक समीकरण थी। आज हमारे पास दो चर है, एक x और एक y, तो हमारे पास दो समीकरण होंगे। अब इन समीकरणों को हल करने की दो विधियां हैं। पहली विधि ग्राफ विधि, दूसरी विधि बीजीय विधि। इस बीजीय विधि के 3 पार्ट हैं। पहली विलोपन विधि, इसके अंतर्गत विलोपन विधि। दूसरी इसके अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि।
सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरी वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन तो आज हम दो रेखीय समीकरण हमारे पास होंगी, दो चर वाली, उसको आज हम विलोपन विधि से हल करेंगे। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या याद कीजिए। सबसे पहले हमने मान लिया, माना दायिकांक x और इकाईकांक y। अब संख्या हो गई हमारी 10x + y, क्योंकि हमें पता है दाई 10 की होती है, तो दाई में तो 10 से गुना कर ली और इकाई में 1 से गुना कर ली और फिर दोनों को जोड़ दिया। अंक हम सभी ने पता है कि अंक होते हैं टोटल 10, 0 1 2 9 तक टोटल अंक होते हैं हमारे पास 10। तो दायिकांक x, इकाई का y, संख्या हो गई ये। हमने मान लिया हमारे पास एक संख्या है 45। इसको दोबारा संख्या के रूप में लिखते हैं तोड़कर। ये इकाईकांक है 5, तो 5 को लिखेंगे, इकाई 1 की होती है 5 गुना 1, 5। 4 दाई के स्थान पर है, तो 4 गुना 10, दाई 10 की 10 से गुना 40, दोनों को जोड़ दिया, ये हो गया 45। अब ऐसे ये दायिकांक था हमारा x और इकाईकांक था y। तो इकाई में गुना कर लिया हमने 1 से, y गुना 1 बराबर y, दाई में गुना कर लिया हमने 10 से, x गुना 10, 10x और दोनों को जोड़ दिया, जोड़कर आ गया 10x + y। तो संख्या हो गई 10x + y प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में उसने कहा कि अंकों का योग 9 है। अब ये तो संख्या है और ये अंक है और अंकों का योग 9 है। जब अंकों का योग 9 है तो x + y, ये भी अंक है और ये भी अंक, ये संख्या है, तो अंकों का योग 9 है। ये हमारे अंकों का योग x + y, ये जो इन्होंने दिया इनका योग, ये समीकरण नंबर 1। उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में उसने कहा कि इस संख्या का 9 गुना, ये कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, तो जो हमारे पास संख्या हमारे पास यह है, संख्या का 9 गुना। अब संख्या में करनी है 9 से गुना। उसके बाद संख्या के अंकों को पलटने से, अब इस संख्या के अंक पलट दो, y को इधर कर दो और x को इधर कर दो, यानी इसको कर दो yx, 10y + x पलट दिया और रख दिया दोनों को हमें बराबर। अगर वो कहेगा कि योग तो जोड़ देंगे, अंतर कहेगा तो घटा देंगे। अब यहाँ दोनों में से कुछ नहीं कहा, इसलिए बराबर रख दिया। अभी बराबर नहीं है लेकिन बराबर करेंगे। फिर इसने कहा बनी संख्या का 2 गुना, तो 2 गुना ये है, ये 2 गुना है, यानी ये 10 है, ये 5 है, ये 2 गुना है। तो यहाँ पे हमें 2 से गुना यहाँ करनी होगी। उसने कहा कि ये 2 गुना है, तो ये 10 है, तो ये 2 से गुना यहाँ करेंगे। अब इसमें 2 से गुना कर देंगे, या फिर दूसरा तरीका, इधर से चलो बाई ओर, गुना में गुना करेंगे, अधिक में जोड़ेंगे, कम में घटाएंगे, इधर चलो बाई तरफ। जो सबसे पहले संख्या आई उसी में कर देंगे। सबसे पहले संख्या आई पलटने पर, जो हमारी पुरानी संख्या थी ये वाली, ये बाद में आई, यहाँ पर ये बाद में आई, तो पहले वापस चलते हुए जो आई उसी में ही हमने क्या कर दिया, गुणा। अब 10 × 90, 90x + 9y बराबर 10 दूनी 20, 20y + 2x। अब 90x बराबर से पहले लिया है 2x को माइनस का हो गया, फिर 9y, 20y इधर आकर बराबर से पहले माइनस का, बराबर के बाद 0, घटा दो 90 में से 2, 88x + 9 में से 20 घटा दो। अलग अलग चीज है तो घटा देंगे, ज्यादा माइनस के है तो माइनस के रखेंगे। अब माइनस के कितने हो गए
11y। अब पूरी समीकरण को भाग कर लो, 11 से भाग हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, 11 × 88 8, 11 से काट के y बराबर 0। ये समीकरण होगी हमारे पास 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। अब यहाँ y यहाँ x, ये समीकरण एक इसके नीचे रख लो, यहाँ पे x, यहाँ प्लस y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1। अब जोड़ने पर y से y कट गया, 8 × 9 बराबर 9 में 0 जोड़कर 9, गुना में से भाग में ये आ गया, 9 से 9 कट कर 1, तो x का मान आ गया 1। अब x का मान समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे, x का मान x की जगह 1 रखेंगे, 1 प्लस y बराबर 9। 1 को बराबर के बाद y का मान निकालना है, तो y बराबर आ गया 8। और संख्या हमारे पास है 10x प्लस y, 10x प्लस y। रखो मान x का मान 1 रख दिया, चिन्ह गुना का, प्लस y का मान 8। पहले बोर्ड मास के सूत्र से पहले गुना करेंगे, जोड़ेंगे बाद में, तो 10 प्लस 8 18, तो हमारे पास संख्या आ गई 18। अगर चेक करना है कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, तो इसने कहा अंकों का योग 9 है, तो जोड़ लो, एक अंक 1 और 8, 9 हो गया। फिर ये कह रहा कि इस संख्या का 9 गुना, अब 9 से गुना करो, इसमें गुना कर लेंगे 9 से, फिर इसके अंक पलट देना, 81 हो जाएगा, फिर ये 2 गुना, दोनों बराबर आ जाएंगे। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने मान लिया कि माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x, और प्रत्येक पंक्ति यानी एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने मान लिए y। अब टोटल विद्यार्थी कितने हो गए x y। कैसा आया, एक पंक्ति ये मान ली हमने, एक पंक्ति ये मान ली, पंक्ति मान ली हमने 2, और एक विद्यार्थी 2, 3 विद्यार्थी खड़े कर लिए, पंक्ति मान ली हमने 2, विद्यार्थी हो गए 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो ये दिखाई दे रही है कि 6 विद्यार्थी हो गए। 6 कैसा आया, क्योंकि पंक्ति तो 2 है, अब विद्यार्थी एक पंक्ति में 3 है, इसलिए विद्यार्थी हो गए 6। ऐसे ही यहां पर गुना किया हमने प्रथम शर्तानुसार। उसने कहा कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक, अब पहले एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी y है, और इन्होंने कहा 3 अधिक, तो 3 अधिक के लिए इसमें हम y में 3 जोड़ देंगे, y प्लस 3। फिर उन्होंने कहा तो एक पंक्ति कम हो जाती। पंक्ति है कितनी x, एक कम करने के लिए कहा, एक कम कर दिया। अब दोनों की हमने कर दी गुणा, क्या बन गए विद्यार्थी। और विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी तो उतने ही रहेंगे x y। अब गुना करो, y की x में x y की गुना कर दी 1 में माइनस के y, 3 की गुना x में करेंगे 3x, 3 की गुना माइनस के 1 में करने पर माइनस के 3 बराबर एक्स वाई को बराबर के बाद ले जाएंगे, 3x ये प्लस का रख दिया हमने यहाँ, 3x ये, फिर माइनस वाई बराबर के बाद एक्स वाई है, इसे बराबर के बाद माइनस का, फिर 3 को बराबर के बाद 3 प्लस का हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई काट दिया, समीकरण हो गई हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में उसने कहा कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, अब पंक्ति थी कितनी, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, अब विद्यार्थी कहां पर है y,
अब करने कम कितने हैं? 3 3 विद्यार्थी कम करने हैं, है वाई, 3 कम कर दिए हमने, वाई माइनस किए। फिर उन्होंने कहा 2 पंक्तियां अधिक बनती। अब पंक्तियां है कितनी हमारे पास? x, 2 अधिक कर दी। अब दोनों की हमने कर दी गुना। अब टोटल बन गए विद्यार्थी। अब कुल विद्यार्थी है कितने? दोनों बराबर होंगे। ये इन्होंने कहा विद्यार्थी, ये हमारे विद्यार्थी है, दोनों को बराबर करके अब गुना कर लो। y की गुना x में xy, फिर y की गुना 2 में 2y, 3 की गुना x में 3x माइनस का, फिर 3 दूनी 6, ये माइनस और ये प्लस, माइनस के 6 बराबर x। 3x को रख लिया हमने सबसे पहले, माइनस के 3x, फिर प्लस के 2y। अब इसको बराबर के बाद ये माइनस का xy, 6 को बराबर के बाद ये प्लस का हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का हट गया, माइनस 3x प्लस के 2y बराबर के 6, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को, एक ही समीकरण है दोनों, इनको हम हल करेंगे विलोपन विधि से। हल करने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, इसके नीचे रख लो, 3x प्लस 3x माइनस y बराबर 3, ये समीकरण है। जोड़ने पर 3x से 3x कट गया, 2y में से y घटा लो, y 6 और 3 9। अब ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने, y का मान समीकरण 1 में रखने पर सबसे पहले 3x, फिर माइनस, फिर y का मान 9 बराबर 3, 9 को बराबर के बाद ये हो गया प्लस का, 9 और 3 12, ये 3 गुना में से भाग में 12/3, भाग करने के बाद आ गया 3 चौक 12, x बराबर आ गया 4। अब पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर x, और x का मान आया 4। पंक्ति में विद्यार्थी, प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी, y का मान हो गया 9, कुल विद्यार्थी xy, और x का मान है 4 और y का 9 चौक 36, तो टोटल जो विद्यार्थी हो गए हमारे पास हो गए 36। धन्यवाद।